हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि CSS की एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले। ठीक है, जिसकी अंदर तीन चीज़ें आती हैं: डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट में यूज़ होने वाली हैं, जिसकी वजह से मैंने सोचा इसके बारे में वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो चलिए इसकी बेसिक डेफिनेशन को हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं, देन प्रैक्टिकल इस पे आएंगे इंशाल्लाह। तो डिस्प्ले इनलाइन क्या चीज़ है? द एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड ओनली ऑक्यूपाई जस्ट द विड्थ इट रिक्वायर्ड, यू डोंट सेट द विड्थ और हाइट। ठीक है, आपका जितना टेक्स्ट है, जैसे अगर ये टेक्स्ट है ना, तो ये एक इनलाइन है, इसके आगे जो है ना वो एम्प्टी हो जाएगा। अगर आप कोई नया टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे तो वो इसके आगे से स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका कहने का मतलब यही है कि इसमें विड्थ उतनी होगी जितना आपका टेक्स्ट होगा। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या करता है? इट्स फॉर्मेटेड जस्ट लाइक द इनलाइन एलिमेंट। ये बिल्कुल सेम काम करता है इनलाइन एलिमेंट की तरह, बस फ़र्क इसमें इतना है कि यू कैन सेट विड्थ एंड हाइट। ठीक है, अगर आप इसमें विड्थ या हाइट सेट करते हैं या पैडिंग या मार्जिन देते हैं अपने किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो उसको एक्सेप्ट करता है। इसलिए इसका डिफरेंस ये है, इसको इनलाइन ब्लॉक एक साथ कहा गया है। और डिस्प्ले ब्लॉक क्या करता है? डिस्प्ले ब्लॉक जो है ना, वो आपकी पूरी लाइन को कवर करता है। बेशक आपने इस पूरी एक लाइन में एक वर्ड लिखा हुआ हो, वो आपकी पूरी विड्थ को कवर करेगा, इसलिए उसको ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी। अब आए इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ये देखें व्यूवर्स, एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मेरे पास सेट है। ठीक है, सिंपल मैंने डॉक टाइप बताई है, कौन सी है लैंग्वेज यहाँ पे मैंने बताई है कि इंग्लिश लैंग्वेज है। और ये हेड सेक्शन के बारे में तो मैं डिटेल से बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में, आप वो लाजमी देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखी हुई तो ये बॉडी सेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ बॉडी सेक्शन के अंदर, यहाँ मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। बॉडी सेक्शन के अंदर आप देखें तो यहाँ पे एक डिव ली हुई है, जिसको मैंने क्लास दी है क्लास 1 के नाम से। ठीक है, क्लास क्या होती है ये भी मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ आप देख लें अगर अभी तक आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। तो क्लास के अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको अगर आपको फ्रंट एंड पर रिफ़्रेश करके दिखाऊं तो अभी आपको ये इस तरह का नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, जो मैंने आपको बताया था ये डिस्प्ले ब्लॉक के बारे में, ठीक है ना, वो कुछ टैग्स हैं जो कि ब्लॉक एलिमेंट है। जैसा कि ये पैराग्राफ हो गया, ये आपका ब्लॉक एलिमेंट है। इसके नीचे अगर मैं एक हाइडिंग ले लूँ, ठीक हो गया, और इसको मैं नाम दे देता हूँ क्लास हाइडिंग करके, मैं इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये भी आपका पैराग्राफ है। अगर मैं आऊँ फ्रंट एंड पे और यहाँ पे मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं क्लास हाइडिंग का सिर्फ इतना सा कोड है। ठीक है, लेकिन और यहाँ से फिर अब मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ से माउस को मैं लेके जाऊँगा सबसे पहले ये आप देख सकते हैं। जैसे इस पर मैंने माउस ओवर किया तो यहाँ पे आपको पी लिखा नज़र आ रहा होगा, मतलब ये पैराग्राफ यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसने फुल विड्थ ली हुई है। इसी तरह मैं अगर हेडिंग लेके आऊँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर की जो आपको बार नज़र आ रही होगी, ये हेडिंग की बार है। टेक्स्ट उसका इतना थोड़ा सा है, ठीक है, लेकिन उसने पूरी विड्थ को कवर किया हुआ है। इसी तरह कुछ टैग्स होते हैं जो कि इनलाइन होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड। यहाँ पे अगर मैं टैग ले लूँ एक बी का, ठीक है, बी के अंदर मैं कोई वर्ड दे देता हूँ। इसको हम दोबारा सेव करते हैं और इसको हम रिफ़्रेश करके देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, वापस आएंगे यहाँ। अभी आप देख सकते हैं ये मैंने बोल्ड एक टैग है, ठीक है, जो कि फॉन्ट को बोल्ड करता है। उसको मैंने लिया तो उसने सिर्फ उतनी जगह कवर की है जितनी उस जितना कंटेंट था। उसके आगे क्लास के आगे आएंगे तो क्लास हाइडिंग जो है ना, ये पूरी कवर हो चुकी है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि पैराग्राफ हो जाए या हाइडिंग्स जितनी भी हो जाए, ये सारी आपकी ब्लॉक एलिमेंट होती हैं। और इनलाइन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग हो गया, बोल्ड हो गया, मतलब आपके फॉन्ट फॉर्मेट को जितनी भी स्टाइलिंग होती है ना, वो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इनलाइन। ठीक है, जितना टेक्स्ट होगा उतना उसका होगा। चले आए अब मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। अब यहाँ पे जो है इस पैराग्राफ को मैं सबसे पहले जो है ना डिस्प्ले इनलाइन करके आपको दिखाना चाहूँगा कि डिस्प्ले इनलाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ आप देख रहे हैं, इतना बड़ा पैराग्राफ है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 1500 के बाद
का जो सेक्शन है वो डिस्प्ले इनलाइन शो हो, और मैंने इस सेक्शन को जो है ना बैकग्राउंड कलर देना है। ठीक है, एक पैराग्राफ के अंदर मैंने किसी स्पेसिफिक वर्ड को या किसी स्पेसिफिक सेक्शन को जो है ना एक कलर देना है, तो इसके लिए मैं एक स्पैन का टैग यूज़ होता है। ठीक है, मैं वो स्पैन का टैग लेके सबसे पहले तो इसको इनलाइन बनाऊंगा, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा जो है ना वो ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसको मैं इनलाइन बनाऊंगा। और यहाँ से जो है ना मैं इसको एंड टैग जो है ना वो एंड पे लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आके स्टाइल लिखूंगा, ये मैं भी इनलाइन CSS करके आपको समझा रहा हूँ। स्टाइल के अंदर मैं टैग यूज़ करूँगा डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले में इनलाइन कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कलर चेंज करके कर दूँगा ग्रीन। ठीक हो गया, और इसको मैं सेव करूँगा। अब आप ये देखिएगा कि मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था, पैराग्राफ पूरा का पूरा क्या होता है, ब्लॉक होता है, पूरी विड्थ कवर करता है, लेकिन मैंने उस पैराग्राफ को तोड़ के उसके अंदर एक स्पैन का टैग लगा के जो है ना, क्योंकि उसको मैंने डिस्प्ले इनलाइन कर दी है। अब इसको मैं सेव करने के बाद यहाँ पे आऊँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो टेक्स्ट जो है ना 1500 के बाद जो है ये वाला टेक्स्ट वो ग्रीन हो चुका है। ये मैंने एक पैराग्राफ को तोड़ा है एक CSS की प्रॉपर्टी डिस्प्ले इनलाइन लगा के। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको समझाने के लिए जो है ना मैं इसी इनलाइन के अंदर पैडिंग दे देता हूँ 50 पिक्सल की। ठीक है, अब इसको मैं पैडिंग दूंगा तो यहाँ आप देखिएगा कि वो कितनी ज़्यादा पैडिंग होगी, टॉप बॉटम हर जगह से जो है ना वो पैडिंग आ चुकी है। अब इस पैडिंग देने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया था डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले ब्लॉक जो है ना, इनलाइन ब्लॉक जो है ये दोनों एक ही हैं। मैं अभी यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप ये देख सकते हैं, ये क्योंकि पैडिंग दी हुई थी टॉप बॉटम से तो ये यहाँ नीचे आ चुका है और ये इनलाइन बन चुका है। ये अभी भी मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके अगर दिखाऊं और माउस अगर मैं इस पे लेके जाऊं तो ये आप देख सकते हैं ये इनलाइन है। ठीक है, जितना टेक्स्ट था मैंने रखा था उतना ही आ रहा है, बाकी ये आपको टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से स्पेस नज़र आ रही होगी। ये स्पेस मैंने अभी आपके सामने 50 पिक्सल जो दी थी ये इसने वो उठाई है अभी। ठीक हो गया। इस तरीके से जो है ना आप अगर किसी कंटेंट या किसी इमेज के अंदर आपने पैडिंग मार्जिन हाइट विड्थ दी हुई है तो आप उसको क्या करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे। लेकिन अगर आपने हाइट विड्थ नहीं दी तो आप डिस्प्ले इनलाइन भी करेंगे तो भी आपका चल जाएगा काम। अच्छा, वापस आते हैं। अब आखिरी हमारा पॉइंट रह गया डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, अब इसको मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ स्पैन को पूरा ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि स्पैन बेसिकली इनलाइन ब्लॉक है, हमें इनलाइन तो चाहिए नहीं है। अच्छा, अब इन डिस्प्ले इनलाइन कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे कि ये पूरा का पूरा ब्लॉक होता है, तो यहाँ पे तो हमें डिस्प्ले ब्लॉक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सम टाइम ऐसे आ जाता है कि आपको डिस्प्ले ब्लॉक लगाना पड़े, तो आपने क्या करना है, सिंपल आके स्टाइल लिखना है। स्टाइल के अंदर आप डिस्प्ले लिखेंगे और यहाँ पे आप ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक तब होता है जब अगर आपका कोई इनलाइन यूज़ हो रहा हो, कोई ऐसा टैग आप यूज़ कर रहे हो जो कि इनलाइन हो, लेकिन आप उसको ब्लॉक बनाना चाहें तो तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका इनलाइन CSS होती है। अगर आप यहाँ नहीं लगाना चाहते तो इसको आप यहाँ से क्लोज़ करें। मैं आपको एक्सटर्नल CSS भी समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सटर्नल CSS में आएंगे, पैराग्राफ के अंदर आप यहाँ करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक हो गया, और पेज को जाके अगर आप यहाँ रिफ़्रेश करें तो ये ऑलरेडी वो ब्लॉक में है, इसलिए आपको कोई ख़ास इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। ये देख रहे हैं माउस में लेके जा रहा हूँ तो ये यहाँ पे आपको फुल विड्थ नज़र आ रही होगी। तो इस तरीके से जो है ना वो आप ये डिस्प्ले की तीनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आप लाजमी क्लियर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपकी HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ है CSS की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और कमेंट करके भी नीचे बताएं कि अगर आपको कोई चीज़ मज़ीद पूछनी है मुझसे, आप कमेंट करके बताएं। मैं इंशाल्लाह आपके लिए वो वीडियो भी बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।